दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार देश की प्रतिभा का पावर हाउस है और ऊर्जा का केंद्र है। यह कहना कोई गलत नहीं होगा। बिहार के युवाओं की यहाँ की प्रतिभा का प्रभाव सब जगह है। भारत सरकार में भी बिहार के ऐसे कितने ही बेटे बेटियां हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी IIT या फिर किसी और संस्थान में चले जाइए, वहां भी बिहार की चमक दिखेगी। आंखों में बड़े बड़े सपने लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए बिहार के बेटे और बेटियां सब जगह कुछ न कुछ हटकर कर रहे हैं। बिहार की कला, संगीत और स्वादिष्ट खाने की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार की ताकत, बिहार के श्रम की छाप आपको हर राज्य के विकास में दिखेगी। बिहार का सहयोग सबके साथ है। बिहार के कृषि विभाग ने बीज मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की पहल तेज कर दी है। इसको लेकर विभाग ने इस वर्ष मिशन 4.0 शुरू किया है। खास बात यह है कि इस मिशन के तहत बीज निगम अब हर किस्मों के धान और फके के बीज का भी उत्पादन करेगा, साथ ही सब्जियों के बीज का भी उत्पादन होगा। हर किस्मों के बीज के लिए राज्य के किसान पूरी तरीके से बाजार पर निर्भर रहते हैं। मिशन सफल हुआ तो बीज विक्रेताओं के हाथों किसान ठगने से बच जाएंगे। कृषि विभाग ने बीज निगम के इस अभियान में राज्य के कम से कम 4 लाख क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। साथ ही हर साल जितने किसानों को सरकार बीज आपूर्ति करती है, उससे 5 लाख ज्यादा किसानों को आपूर्ति करने का लक्ष्य इस मिशन में तय किया गया है। राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील सब्जियां, टमाटर, प्याज और आलू की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ग्रीन सफल नहीं हो पाया है। जी हां, इससे सब्जी बाजार में इन प्रमुख जिन्सों का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे इनकी कीमतें बेकाबू है, यानी कि बढ़ गया है। देश के सभी महानगरों में आलू 35 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि प्याज और टमाटर की आपूर्ति बाधित होने इसकी कीमतों में तेज हो गई है। बागवानी फसलों के पैदावार के अनुसार आंकड़ों पर भी संदेह है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 के दौरान देश में आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन पिछले साल यानी कि 2018-19 के मुकाबले अधिक हुआ है। जी हां, जबकि इन प्रमुख सब्जियों के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए हैं। जी हां, उधर दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच छिड़े घमासान को लेकर कई क्यास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर भी सामने आई है कि कंगना बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल होगी। लेकिन इस क्यास पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विराम लगा दिया है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कंगना रनौत को लेकर सवाल पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बिहार बीजेपी में कंगना रनौत स्टार प्रचारकों के रूप में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी है। जब नरेंद्र मोदी है तो किसी और की जरूरत नहीं है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे महावीर घाट के पूरब की ओर बन रहे सड़क के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही 8 जिलों में पथ निर्माण और इसके विकास से संबंधित 8 विधिवत योजनाओं के लिए 92 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, नंदकिशोर यादव ने बताया कि स्वीकृति योजना के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय RCC पुल के साथ ही 44 किलोमीटर लंबाई में सड़कों का उन्नयन और विकास किया जाएगा। जिन जिलों की योजनाओं को विभाग ने स्वीकृति दी है उनमें से है पटना के अलावा पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, औरंगाबाद, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और सिवान शामिल है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 78,399 कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने से राष्ट्रीय औसत रिकवरी दर बढ़कर 77.88% हो गई है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 78,399 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जिससे अब तक कोरोना संक्रमण के मात देने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 37,02,595 हो गई है। मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले व्यक्तियों में से 58% व्यक्ति देश के 5 राज्य यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल मार्च तक कोरोना वैक्सीन तैयार हो सकती है और अगर लोगों को इसका सुरक्षा पहलू को लेकर आशंका है तो वे खुशी खुशी खुद वैक्सीन का पहला डोज लेने को तैयार हैं। जी हां, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के जांच की अभी कोई भी तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन ये अगले साल की पहली तिमाही में तैयार हो सकता है। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने प्रत्येक स्टेशनों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। जी हां, इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे स्टेशनों पर जल्द से जल्द 100% डिजिटल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कहा गया है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है। ये कोशिश है कि सभी तरह के भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से किया जाए। रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा है कि स्टेशनों के बुकिंग, कार्यालय, खान पान के स्टॉल और अन्य इकाइयां भुगतान वाले शौचालय, पार्किंग सहित उन सभी स्थानों पर जहां भुगतान करना होता है वहां डिजिटल लेन देन के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पोस्ट मशीन की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के अंतिम समय की इच्छा हम लोग पूरी करेंगे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने पत्र के माध्यम से कुछ बातें रखी थी, उसके लिए हम लोगों ने तुरंत केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेजना प्रारंभ कर दिया है। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि रघुवंश बाबू ने जो पत्र लिखा है उसके बारे में हम लोग भी मदद करेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह के पत्र में केंद्र से संबंधित मामलों को शीघ्र यानी कि जल्द ही केंद्र सरकार को समुचित कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा चुनाव अभियान समिति के प्रभारी बने देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाएगा और इस गठबंधन में कोई भी बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, बल्कि सभी समान है, यानी कि सभी बराबर है। भाजपा इस बार सम्मानजनक सीट के साथ चुनाव लड़ेगी क्योंकि पहले की तुलना में वे ज्यादा मजबूत हैं। लोजपा के गठबंधन में रहने वाले सवाल पर फडणवीस ने कहा है कि एनडीए में सभी घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन से कोई बाहर नहीं जाने वाला है। जरूरत पड़ने पर दूसरे दल और नेता जरूर इस एनडीए में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि वहां कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। जी हां, भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 48 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में रोजाना 95,000 के आसपास नए केस सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े से संबंधित कुछ डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ है। उसके अनुसार अगर इस गैर सार्वजनिक डेटा पर गौर करें तो देश में रोजाना 95,000 के बजाय 2 से 2.5 लाख केस सामने आना चाहिए, जो भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। मशहूर राइटर यानी कि मशहूर लेखक चेतन भगत ने अर्थव्यवस्था को लेकर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चेतन भगत ने अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी दर में आई गिरावट यानी कि -23.9% की आई गिरावट का हवाला देते हुए युवाओं से फोन बंद करने और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि युवा अपनी फोन में व्यस्त हैं, मूर्खतापूर्ण वीडियो देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। केवल 5% भारतीयों को छोड़कर बाकी लोग अर्थव्यवस्था की चिंता क्यों नहीं करते हैं? उन्हें लगता है कि इससे सीधा उनका कोई नाता नहीं है। सस्ते 4G डाटा का मतलब है कि दिमाग का बाकी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना। वे केवल मनोरंजन और भावनाओं से भरपूर न्यूज चाहते हैं। अर्थव्यवस्था की तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। एक दिवसीय यात्रा पर बक्सर पहुंचे बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन सुशांत केस में न्याय के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के मामले में सिर्फ गुप्तेश्वर पांडे की जीत नहीं हुई है, ये पूरे बिहार की जीत है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा था और मुझे मुख्यमंत्री का साथ मिला तो हमने लंबी लड़ाई लड़ी और मामले को मुकाम तक पहुंचाया। रिया के बारे में मैंने शुरू से ही कहा था कि उसका व्यवहार संदेहास्पद है। जब रिया चक्रवर्ती पर बिहार में एफआईआर हुआ तो हम लोगों ने अपनी टीम मुंबई भेजी, लेकिन रिया लगातार खुद को छुपाती रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को लेकर गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइंस की एक तस्वीर शेयर की है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए SOP जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रोग्राम में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाजत मिल गई है। जी हां, कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखना होगा। टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों। छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी।
बिहार में घटते ग्राउंड वाटर लेवल को देखते हुए जल संरक्षण के उपायों के तहत सरकार निजी जमीन पर तालाब खुदवाने के लिए 90% सब्सिडी दे रही है। जी हां, बिहार के किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। खबर के मुताबिक सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कृषि विभाग ने सिंचाई की समस्या से निपटारे के लिए तालाब निर्माण की योजना बनाई है। इसके तहत तालाब के साथ साथ सिंचाई के लिए ट्रेच का निर्माण कराया जाएगा। जी हां, विभाग तालाब निर्माण पर किसानों को 90% अनुदान देगा। इससे ग्राउंड वाटर लेवल में भी सुधार आ जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के किसान 1 एकड़ भूमि में तालाब निर्माण की योजना लेंगे तो उन्हें 75,000 अनुदान मिलेगा। यह अनुदान सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगा। इस योजना में किसान के पास भूमि उपलब्ध हो तो तालाब बना सकता है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर संसद में पहुंचे और वह मौजूद मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में पहले पीएम मोदी ने वह मौजूद लोगों का हालचाल लिया और उनके परिवार वालों के बारे में भी पूछा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस विशिष्ट वातावरण में यह सत्र होने जा रहा है। कोरोना भी है और कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य को चुना। बजट सत्र को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि समय से पहले ही हमें बजट सत्र को रोकना पड़ा था। कोरोना काल में शुरू हुए मानसून सत्र को शुरू करने से पहले सुरक्षा और स्वच्छता के तमाम इंतजाम किए गए थे। अब तक आलू ही लाल था, अब प्याज भी आंखों में आंसू निकालने लगी है। जी हां, पिछले 1 महीने में आलू के दाम स्थिर रहे हैं, लेकिन प्याज ने करीब 2.5 गुना तक की छलांग लगाई है। मंडी में पिछले 1 महीने में प्याज की कीमतों में 17 रुपये तक उछाल आया है। बिहार के ज्यादातर मंडी में 12 अगस्त को प्याज 12 से 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, जबकि खुदरा में अधिकतम 20 रुपये किलो था। जी हां, 1 सितंबर को मंडी में प्याज 17 से 20 रुपये और फुटक्कर में 25 रुपये किलो तक बिकी थी। पिछले 1 सप्ताह में प्याज का मूल्य मंडी में 11 रुपया तक और खुदरा में 15 रुपया तक बढ़ गया है। जी हां, मंडी में प्याज 28 से 31 तो खुदरा में 35 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित नालंदा खुला विश्वविद्यालय को जमीन नहीं मिला तो इसकी मान्यता खतरे में पड़ सकती है। हालांकि शुरुआत में सरकार ने 10 एकड़ जमीन अलॉट किया है, लेकिन अब राज्य सरकार ने अतिरिक्त जमीन देने से इनकार कर दिया है। जी हां, इस संबंध में विश्वविद्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के इस इनकार के बाद एनओसी की मान्यता खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दूं कि किसी भी दूर शिक्षण संस्थान के लिए 40 एकड़ में निर्माण होना जरूरी होता है। इधर नालंदा खुला विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त 30 एकड़ की जमीन की मांग जब की गई तो अब शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि प्रावधानों के अनुरूप 10 एकड़ से अधिक जमीन का आवंटन नहीं हो सकता है। यानी कि 40 एकड़ जमीन में से सिर्फ 10 एकड़ जमीन दिया जा रहा है, बाकी जमीन नहीं दिया जाएगा। जी हां, विभाग ने अपने पत्र में बिहार स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2013 का हवाला देते हुए कहा है कि इस प्रावधान के अनुरूप ही जमीन का आवंटन किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामकृपाल यादव राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, उन्होंने कहा कि 15 साल से बेरोजगार बैठे राजद के कर्ता धर्ता अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद की सरकारों की गलती के कारण बिहार और बिहारियों को अछूत समझा जाता था, लेकिन आज बिहार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बेरोजगारी दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजद को अपने परिवार की चिंता है, धनवान बनने की चिंता है, जबकि हम हर किसी के जीवन को सहज बना रहे हैं। अस्पताल में लोग रुई और सुई के लिए परेशान रहते थे, आज हर सुविधा दी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार निष्ठा के साथ काम कर रही है। विकास हुआ तभी तो रात 2 बजे तक साहेबपुर कमाल विधानसभा के लोग हमें सुनने के लिए बैठे रहे। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार गरीबों की मदद के लिए खाना बनाने में व्यापक पैमाने पर बिजली के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। बिजली मंत्री के बयान के अनुसार मंत्री ने कहा है कि समाज के गरीब वर्गों को उनकी दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली प्रदान की जाएगी। ये न केवल देश को आत्मनिर्भरता की ओर लाएगा, बल्कि आयात यानी कि पेट्रोलियम यानी कि गैस पर निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगा। बिहार में ट्रक मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जी हां, बिहार ट्रक एसोसिएशन कैमूर के मोहनिया में सड़क जाम करके अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रक मालिकों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के चलते बिहार को यूपी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम लग गया है। सड़क मालिक राजमार्ग पर नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कैमूर जिले के मोहनिया समेकित चेक पोस्ट के पास बिहार ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों
ट्रक मालिकों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया है। जी हां, ट्रक मालिकों ने बिहार सरकार से 20 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर लिया है। एक दिन की स्थिरता के बाद आज पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम जनता को राहत मिली है। जी हां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल 14 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। जी हां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिहार में पेट्रोल 14 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया है, जबकि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल 13 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से सस्ता हुआ है। वहीं दिल्ली, कोलकाता और बिहार में डीजल 15 पैसे प्रति लीटर जबकि मुंबई में 14 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया गया है। बिहार के विभिन्न शहरी निकायों में रेहड़ी फेरी वालों को वेंडिंग प्रमाण पत्र वितरण का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें राजधानी पटना भी शामिल है। खास बात यह है कि इस प्रमाण पत्र पर सिर्फ वेंडर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का फोटो लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर इसी प्रमाण पत्र के जरिए परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी वेंडिंग का काम कर सकेगा। केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना का लाभ पाने के लिए वेंडिंग प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र में आने वाले वेंडरों यानी कि रेहड़ी फेरी वालों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वनिधि योजना शुरू की थी। इसके तहत वेंडर को 10,000 रुपए का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के मिल सकता है। योजना का लाभ पाने के लिए वेंडरों का संबंधित निकाय में पंजीकृत होना जरूरी है। उसके पास वेंडिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिहार फिर से चुनाव के लिए तैयार है और हर इलाके के हिसाब से राजनीतिक दल अपनी रणनीति और सियासी मोहरों को सेट कर रहे हैं। यूपी से सटे पश्चिमी बिहार के 2 जिले यानी कि सारण और सिवान की सियासत में 2 बाहुबलियों का प्रभाव काफी कुछ तय करता है। सिवान में लंबे समय से शहाबुद्दीन तो सारण छपरा में प्रभुनाथ सिंह का दबदबा रहा है। दोनों लालू प्रसाद के करीबी माने जाते रहे हैं। दोनों की नीतीश कुमार के साथ अदावत खुली किताब की तरह है। जी हां, आज प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन दोनों भले ही जेल में हो लेकिन सियासत में अपने अपने परिवार वालों के जरिए इनकी पैठ बनी हुई है। यहाँ सीटों के बंटवारे में काफी हद तक इन दोनों नेताओं की चलती है। इतना ही नहीं, विपक्षी दल भी अपनी रणनीति इन दोनों नेताओं को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।